जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। सचिन, लोकेश पिलोनिया, करण यादव, भानु प्रताप, प्राची शर्मा, विष्णु जुरेल, अंकुश गुजर, यमीन खान, सुभी मिश्रा, राज बघेल, हरीश कुमार, सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। और आप सब जानते हैं प्यारे बच्चे, हम लोग पढ़ रहे थे इंटरनेट और नेटवर्क, और इंटर और नेटवर्क की आज आपकी अंतिम क्लास होगी। अंतिम क्लास के बाद में प्यारे दोस्त हम लोग बढ़ रहे होंगे कहाँ, आपका एमएस वर्ड और एक्सेल की तरफ। ठीक है, आज इसको खत्म कर लेते हैं, कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। तो शुरू करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था ई बैंकिंग के बारे में, तो पढ़ के तैयार होंगे। ई बैंकिंग, ई बैंकिंग जिसमें हमने एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और कभी कभी फुल फॉर्म आ जाती हैं। जैसे एनईएफटी पढ़ा, कल लेखपाल के बच्चे पेपर दे के आए जो उनको पता है कंप्यूटर के पार्ट में, ईएफटी का फुल फॉर्म पूछ लिए। तो एनईएफटी हम पढ़ चुके थे, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी, तो उन्हें बड़ी मतलब अच्छा लगा कि भाई हाँ हम ये दे करके आए हैं, और प्रश्न बन गया। ऐसे ही चलते हैं हम आगे। अब टर्मिनोलॉजी पर आएंगे। आपका टर्मिनोलॉजी क्या है इंटरनेट से संबंधित, जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं वीपीएन को। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं, ये सभी आपको कवर करने हैं। और इन टॉपिक से आपसे कोई बहुत गूढ़ जानकारी कभी पूछेगा नहीं, और सही बताऊं तो एक फुल फॉर्म पूछ के आपसे पूछ सकता है, और अगर कुछ पूछेगा तो हम पढ़ते हैं उसको। ठीक है, कोई भी दिक्कत इस बात में। हम पढ़ रहे हैं बात वीपीएन की। वीपीएन क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आराम से अच्छे से नोट सुनाएंगे। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब आपके सामने एक नाम आया प्राइवेट। ये दरअसल में क्यों है, वीपीएन क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो वीपीएन, पहली बात तो समझो, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है वीपीएन को। आप पर्सनली खुद अकेले नेट इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, आप वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनियां इस्तेमाल करती हैं, क्यों करती हैं? डेटा को सुरक्षित करने के लिए। आपकी जो ऑनलाइन एक्टिविटीज हैं उनको छुपाने के लिए, कि आप क्या कर रहे हैं, कोई दूसरा ना चुरा पाए उस जानकारी को। तो याद रख लेना, ऑनलाइन ऑनलाइन गतिविधि ऑनलाइन गतिविधि को छुपाने के लिए प्रयोग किया जाता है। टू हाइड, या ऐसे लिख सकते हैं, यूज टू हाइड टू हाइड, या यूजर लिख सकते हैं, यूज टू हाइड ऑनलाइन एक्टिविटीज। एक बात। दूसरी बात क्या है आपका, ये देखना। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ऑनलाइन गतिविधि को छुपाया है, तो आपको क्या दी है? सिक्योरिटी दी है। तो लिखना, वीपीएन आपके नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रदान करता है। क्या करता है वीपीएन? भाई आप जा रहे हैं, मान के चलो आप रेल में जा रहे हैं, ट्रेन में गए आप, और ट्रेन में सबका अपना वाईफाई होता है। आप कहीं भी वाईफाई अपना जोड़ लेते हो ना, कहीं भी फ्री का वाईफाई मिल गया, तुम्हें लगता है यार मौज आ गई, वाईफाई जोड़ लिया आपने। वो आप समझते हो कि ऑनलाइन आप कुछ ना कुछ तो करोगे, तो आपकी एक्टिविटीज जो है वो हैक हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कोई आदमी आपके उस मैसेज को भी देख रहा हो जो आप कर रहे हो, जो सोच रहे हो कि मैं तो दो लोगों के बीच की बात है, लेकिन दो लोगों के बीच की बात नहीं है। जो हैकर बीच में बैठा हुआ है वो तो भैया उसको पकड़ सकता है। उसी के लिए वीपीएन इस्तेमाल किया जाता है। क्या बोलेंगे? उसी के लिए क्या इस्तेमाल होता है? वीपीएन इस्तेमाल किया जाता है। बनवारी जी समझ गए? गुरुजी आपने केबल नहीं बताई। अरे केबल बताएंगे यार, आज ही बताएंगे केबल। मैंने बोला था नहीं था केबल बताएंगे? पगलू इंसान, कुछ भी कहते हो। मैंने बोला नहीं था केबल में केबल बताएंगे लास्ट में। ठीक है, ऐसी एक टर्म होती है वाईफाई, या वाईफाई से पहले आप समझो, वाईफाई से पहले ब्रॉडबैंड।
क्योंकि ब्रॉडबैंड की ही एक टर्म है ब्रॉडबैंड। लिखें फुल नेम, इसका पूरा नाम क्या होता है? पूरा नाम होता है आपका ब्रॉड बैंडविथ। क्या बोलेंगे? पूरा नाम होता है ब्रॉड बैंडविथ होता है। और ये ब्रॉडबैंड हुआ, तो ब्रॉडबैंड क्या है? एक कनेक्शन है। देखो, आप जब इंटरनेट से जुड़ते हो तो कैसे जुड़ते हो? या तो अपना इंटरनेट ऑन करते होगे आप, तो आपके फोन में इंटरनेट के लिए डेटा होना चाहिए, या आप वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हो। यही तो कुछ तरीके हैं इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। अब इंटरनेट से कनेक्ट होने की बात आती है तो ब्रॉडबैंड क्या है? ब्रॉडबैंड आपका बच्चे कोई सी से आप सुनने को मिलेगा आप लोगों को कि उसने तो बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड ले रखा है। किसका? बीएसएनएल का। तो कंपनी कनेक्शन देती है, कंपनी कनेक्शन देती है। अब कंपनी कनेक्शन देती है ब्रॉडबैंड के नाम पर, तो ब्रॉडबैंड क्या होता है? इसमें एक बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है? ब्रॉडबैंड एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है, जो लाइन के माध्यम से बिछी रहती है आपकी लाइन, जो डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जो डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन पर कार्य करता है। तो पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि ब्रॉडबैंड किस पर काम करता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन पर काम करता है। अब यहां एक और टर्म आई। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से। वीपीएन फोन में होता नहीं है, और नेटवर्क आपको बनाना पड़ेगा, उसके लिए बनाना पड़ता है। सोनम जी, निखिल तेवलतिया, मैं आपका चेला हूं जी। अच्छा ठीक है, यहां देखो, आपके एक दोस्त ने अपने फोन में वाईफाई ऑन किया। आपने बोला अपने दोस्त से कि वाईफाई ऑन कर दो, और आपने कनेक्ट कर लिया पहले। एक और दोस्त आया, उसने भी इसके वाईफाई से कनेक्ट कर लिया। एक और आया, और छत्ते की तरह दोस्त आ गए, 4 5 6 7 8 9, फिर और भिकमंगे आ गए 10 11 12। तो कहने का मतलब है, इसकी जो वाईफाई की स्पीड थी, क्या इन सबको बराबर मिलेगी? क्या इनकी वाईफाई की जो स्पीड है वो इनको बराबर मिलेगी? जैसे मान के चलो इसको मिल रही थी स्पीड 2 MB पर सेकंड की, तो क्या इन सबको इतनी ही स्पीड मिल रही होगी बराबर? गुरुजी, ज्यादा क्वेश्चन एमएस वर्ड और एक्सेल से आते हैं, हाँ, उनको हम प्रायोरिटी पर भी रखेंगे। ईसा, ओके। तो आप कहेंगे भैया वाईफाई में ऐसा नहीं होता है। नो, लेकिन यहां ब्रॉडबैंड में ऐसा ही होता है, और यही अंतर है ब्रॉडबैंड और आपका वाईफाई का। तो क्या बोलेंगे? ब्रॉडबैंड जो है, ब्रॉडबैंड की बात लिख लेना, लिख लेना। कनेक्शन बढ़ने से, कनेक्शन यानी कि यूजर बढ़ने से स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमारे स्टूडियो, इसमें भी इतना ही नेटवर्क मिल रहा है, साइड वाले में भी, तीसरे स्टूडियो, चौथे स्टूडियो, पांचवें स्टूडियो में भी इतना ही मिल रहा है। समझ रहे? बढ़ने से स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब स्पीड जो होगी ना वो इफेक्टेड नहीं होगी। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन वाईफाई में स्पीड घट जाती है। वाईफाई में क्या होगा? स्पीड घट जाती है।
और वाईफाई की फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, वायरलेस वायरलेस फाइडेलिटी या फिडेलिटी भी इसको हम बोलते हैं, वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, समझे भैया इस बात को? अच्छा कौन सा हुआ, अच्छा कौन सा हुआ, क्या बोलोगे? एक मंदी स्पीड वाला डीएसएल क्या स्पीड मंदी देता? नहीं, बात है कि लगातार देता, लगातार देता, लगातार देता है और सब लोगों को बराबर बांटता है। जैसे मोहल्ले का एक आदमी सबको दो दो बतासे दे, एक ऐसा है जो पहले वाले को दो बतासे फिर कम 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 करता चला जाए, है ना? अब आप सोचोगे भैया ऐसा क्यों होता है? तो ये इनकी इनर फंक्शनिंग है, केबल्स का, कनेक्शंस का, ये सभी प्रभावित होते हैं। ठीक है, इनर फंक्शनिंग आपको कभी नहीं पढ़नी है। इनर फंक्शनिंग पढ़ोगे तो इसका मतलब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और इंजीनियरिंग कर रहे हो तो बहुत सारी चीजें फिर तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेंगी और ना तुम्हारा कोई उनसे लेना देना है। ठीक है, क्या बोलेंगे? कनेक्शन बढ़ने से स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वाईफाई में स्पीड क्या होती है, घट जाती है, बात आपको पता लगनी है। हॉट स्पॉट सुना है? हॉट स्पॉट, कि भैया आपके फोन में होता है हॉट स्पॉट, लिखना डब्लू लैन पर कार्य करने वाली लोकेशन। डब्लू का क्या मतलब है? वायरलेस, और लैन आप जानते हो। अच्छा, लैन की डिस्टेंस बताओ, मैंने आपको कितनी बताई थी? लोकल एरिया नेटवर्क। तो इन्होंने ना तो इसको पैन बोला, भाई हमने बोला भैया ब्लूटूथ जो होता है, ब्लूटूथ पैन के अंतर्गत आता है, हॉटस्पॉट पैन में आता है, तो इन्होंने इसको पैन नहीं कहा ना लैन कहा। इन्होंने इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी निकाली कि इंटरनेट कनेक्शन बहुत हाई भी तो हो सकता है। भाई आपके फोन का तो नहीं हाई होता, लेकिन एक सर्वर लगा हुआ है, एक सर्वर लगा हुआ है और एक कंपनी है जो कि लगभग 50 मीटर में फैली हुई है, तो उस कंपनी का जो हॉटस्पॉट है वो तो काफी मजबूत होगा। तो इन्होंने बोला पैन तो थोड़ी दूर के लिए होता है, ब्लूटूथ थोड़ी दूर के लिए होता है, लेकिन अगर एक कनेक्शन बन रहा है पूरी बिल्डिंग में, तो ये तो लोकल एरिया, क्या बोलेंगे इसको, लोकल एरिया नेटवर्क हुआ। 50 मीटर तक हो सकता है, 50 60 70 मीटर तक। लेकिन जब आप अपने दोस्त का हॉटस्पॉट ऑन करवाते तो कोई तार से कनेक्ट करते हैं क्या? नहीं जी, तार से नहीं कनेक्ट करते, वायरलेस, बिना वायर के। वायरलेस का क्या मतलब हुआ? बिना वायर के और लोकल एरिया नेटवर्क की तरह आप एक कनेक्शन स्थापित कर लें, तो ये क्या है? ये हॉटस्पॉट आपका कहलाता है। कोई भी दिक्कत इस बात में? क्या कहलाता है? हॉटस्पॉट प्यारे दोस्त, ये आपका कहलाता है। यहां तक कोई परेशानी? अगली बात पर आते हैं। अब आती है मेरे प्यारे दोस्त जो लिख रहे थे थोड़ी देर पहले, चलो दिखाना बच्चे क्वेश्चन क्या। कपिल कुमार जी पूछ रहे हैं भैया ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड एक पास है और एक दूर, तब भी स्पीड बराबर आएगी? बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब आपने कंडीशन बना दी एक, मैं ये कहता हूं कि यहां समझो, ये सर्वर हो गया, एक व्यक्ति इसके पास है और एक बहुत दूर है। आपके बिल्कुल का जवाब दे रहा हूं, आपको लॉजिक लगाना चाहिए। मैं इसके ईंट फेंक के मारूं तो ज्यादा इफेक्ट करेगी नहीं करेगी, और एक इस वाले के ईंट फेंक के मार रहा हूं, तो दूरी तो नेटवर्क को हमेशा प्रभावित करती है। कपिल कुमार जी, दूरी हमेशा प्रभावित करेगी, इस बात को याद रखना, है ना? दूरी इफेक्ट हमेशा डालेगी, ऐसा नहीं हो सकता कि बराबर आए। चलो भाई, मैं कह रहा हूं कि दो जो हमने सिस्टम एक जगह स्टेबल कर दिए, हमारा स्टूडियो 1 और स्टूडियो 2, और क्या बोलेंगे इसको, हम क्या बोलेंगे, सेम स्पीड जाएगी। वाईफाई तो बता दो भैया, बता दिया वाईफाई। ठीक है, आगे आएंगे। नहीं, सिक्योरिटी आपका सिलेबस ही नहीं है, सिक्योरिटीज आपका सिलेबस नहीं है।
सिक्योरिटीज बहुत ब्रॉड है। नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करें हम, नेटवर्क सिक्योर कैसे होगा इसकी हम बात करें तो कम से कम आपको इसके लिए कोर्स करना होगा प्यारे दोस्त, 6 महीने का, तब नेटवर्क सिक्योरिटी आपकी समझ में आएगा। ठीक है भैया, ईंट मत मारना, सही है, नहीं मारेंगे। अगली बात पर आओ, अब आते हैं केबल्स की बात पर। भाई इंटरनेट को, आपके घर तक इंटरनेट कैसे आया? आप कहेंगे भैया हमारे घर जो इंटरनेट आया वो आया किसी टावर के माध्यम से। किसने दिया? टावर लगा हुआ है, इसकी रेंज है, आप अपने घर में फोन चला रहे हो। इसके पास कैसे आया? इसके पास होगा एक कनेक्शन, वायर के थ्रू, वायर के थ्रू, तार के थ्रू इसको जोड़ा गया हो। हर शहर में अगर आपने देखा हो कभी टेलीफोन लाइन, बीएसएनएल की लाइन गांवों में खुदी तो लाइन बिछाई गई। जैसे 5G जब लॉन्च हुआ जियो ने, तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में क्या लाइन बिछी है, वायर बिछाए गए। यानी कि इंटरनेट कनेक्शन, जैसे हमने कनेक्शन ले रखा है यहाँ का, तो हमारे भी लाइन बिछी हुई है, यहाँ जियो की लाइन बिछी हुई है ना। तो क्या है, केबल्स बिछे रहते हैं। लाइन को हम क्या बोलेंगे, अब केबल्स बिछे रहते हैं, और केबल बड़े जरूरी हैं नेटवर्क को स्थापित करने के लिए। तो केबल जो होते हैं, इंटरनेट केबल लिखना, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। दे आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरनेट केबल्स। 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला होता है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल में क्या होता है आपका, सिर्फ एक चीज याद रख लेनी है आपको, किसके बने होते हैं? कॉपर के बने होते हैं। किसके? कॉपर के बने होते हैं। इनके फिजिकल से मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं, इनके फिजिकल मैटर से कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा, कभी भी, कि 0.25 इंच के होते हैं, 0.50 इंच के होते हैं, पतले होते हैं, मोटे होते हैं, नेवर। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, केबल 3 प्रकार के होते हैं। कोएक्सियल केबल में किसका प्रयोग होता है? तो बोलेंगे भैया कॉपर का प्रयोग होता है। दूसरे होते हैं हमारे ट्विस्टेड पेयर केबल, टीपीसी जिनको हम बोलते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल। ये भी किसके बने होते हैं? हमारे कॉपर के बने होते हैं। अंतर समझेंगे इनका भी। ये किसके बने होते हैं? ये भी हमारे कॉपर के बने हुए होते हैं, लेकिन ये 2 प्रकार के होते हैं, याद रख लेना। क्या बोलेंगे, देखना ध्यान से। भैया जी घर के टेलीफोन में कौन सा नेटवर्क प्रयोग होता है? टेलीफोन का भी बताऊंगा मैं प्यारे दोस्त, उसको पीएसटीएन बोलते हैं। पीएसटीएन भी मैं आपको आज ही पढ़ाऊंगा, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क उसको कहते हैं। देखो ध्यान से, ट्विस्टेड पेयर केबल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता अनसील्ड, सील्ड समझते हो, कोविशील्ड अभी कोरोना में चली थी, ठीक है, अनसील्ड हो गया, अनसील्ड टीपीसी, अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। अनसील्ड का मतलब है बहुत ज्यादा सुरक्षा नहीं है। जैसे अगर मैं आपको इसके बारे में इनर तरीके से बताऊं तो अनसील्ड में 8 तार होते हैं, 8 तार होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को ये क्या करते हैं, आगे 2 का एक पेयर बना करके इनको एक दूसरे से लपेट देते हैं। ट्विस्टेड का मतलब क्या है, 2 का पेयर बना दिया। क्या बना दिया? पेयर बना दिया। ठीक है, 2 को मिलाएं तो क्या, पेयर बना दिया, और 2 को मिलाएं तो क्या बना दिया, पेवर बना दिया। और बीच में क्या, इनके बीच में रबड़, भाई ऐसा कुचालक जिससे विद्युत का प्रवाह बाकी हिस्से में ना हो और इन दोनों की कनेक्टिविटी आपस में ना बने, तो बीच में रबड़ भर देते हैं, रबड़। अनसील्ड का मतलब सुरक्षा बहुत मजबूत नहीं है, सुरक्षा बहुत मजबूत नहीं। आपने कभी किसी केबल को खोल के देखा है? कभी कभी ऐसा होता है केबल पे बाहर कोटिंग है और अंदर 3 तार हैं, और उन 3 तारों पर भी अलग अलग, आपके घर में केबल होगा जो बच्चे जानते होंगे, तो उसमें 3 तार हो गए, इन 3 तारों पर भी एक एक अलग खोल, ताकि ये कनेक्शन ना बने आपस में, और एक फिर इस कंप्लीट पर, एक पूरे पर, बड़े पर, इकट्ठे पर। समझ पाए मेरी बात? तो
क्या बोलेंगे इस बात को? एक तो अनसील्ड होती है और एक होती है सील्ड टीपीसी। सील्ड टीपीसी होती है, ठीक है। तो इसमें याद रख लेना, जो इंसुलेटर भरे जाते हैं इसमें क्या होता है, सुरक्षा ज्यादा होती है, सुरक्षा ज्यादा, बढ़िया क्वालिटी की होती है। इसमें क्या होता है, सुरक्षा कम होती है, सुरक्षा कम होती है। चलो भाई, ऐसे ही तीसरी है आपकी, तीसरी है प्यारे दोस्त, फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स केबल, याद रख लेना, डेटा संचार के लिए सबसे अच्छी है। डेटा कम्युनिकेशन के लिए सबसे अच्छी केबल कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेटा संचार के लिए सबसे अच्छी केबल कौन सी है? डेटा संचार के लिए सबसे अच्छी केबल कौन सी है? ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? अब हम बात पे आते हैं। तो कोएक्सियल केबल कॉपर के बने होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल कॉपर के बने होते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स ये किसके बने होते हैं? केबल आपके, ये भी कॉपर में प्रयोग होता है। क्योंकि देखो कॉपर ही क्यों प्रयोग हो रहा है, कॉपर क्या है, एक अच्छी धातु है। मैंने आपको बता रखा है, अगर हम सुचालक देखें तो है तो सोना सबसे अच्छा, लेकिन सोने के वायर बनाओगे तो खर्चा बहुत हो जाएगा। चांदी सोने के बाद में, तो चांदी के तार तो नहीं बना सकते, महंगा पड़ेगा। इसीलिए कॉपर और एल्यूमिनियम क्या होते हैं, थोड़े सस्ते होते हैं। इसीलिए किसका बनाते हैं, कॉपर का बनाते हैं। ओके, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, डेटा संचार के लिए सबसे अच्छी केबल फाइबर ऑप्टिक्स केबल मानी गई है। और फाइबर ऑप्टिक्स केबल में ऐसे 8 वायर 10 वायर नहीं होते, एक सिंगल वायर होता है। उस सिंगल वायर पर एक कोटिंग होती है और उस पर क्या होता है आपका, फिर उसके ऊपर कोटिंग होती है। समझ गए? मतलब आपने अगर अब कभी देखा हो, आपके घर डीटीएच लगाने वाला आया हो, तो उसमें बहुत सारे तार नहीं होते, एक सिंगल होता है जिसको आगे से कट करके वो आपके कनेक्ट कर देता है। ठीक है, क्या बोलोगे? तो ये जो हमारा वायर है, सिंगल वायर इसमें होता है, इसको क्या बोलते हैं, ये फाइबर ग्लास का बना हुआ होता है। किसका बना होता है? फाइबर ग्लास का बना हुआ होता है, फाइबर ग्लास का बना हुआ होता है। ठीक है, इसकी बात करते हैं, ये क्या है, क्लैडिंग कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको? क्लैडिंग बोलते हैं। ऊपर एक परत चढ़ाना, ऊपर एक परत चढ़ाना। और इसी को क्या बोलेंगे आप लोग फिर? ये क्या होगी, सबसे ऊपर हो गई एक जैकेट, सॉरी क्लैडिंग हो गई, और सबसे ऊपर क्या हो गई, एक जैकेट हो गई, जिसको हम बफर भी कहते हैं। सर जी सिल्वर का तार भी होता है केबल में? हाँ बिल्कुल, आप सोने के तार बनवा सकते हो, मैंने बोला तो सही अभी, सबसे अच्छा सोने का होता है। सर जी आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? सच में हमें नहीं बताया, कबूतर वाले सर जी बता रहे थे, ओमवीर गुप्ता कह रहे हैं। अच्छा तुम्हें बता दी उन्होंने? अरे भैया यार, कैसी कैसी बात करते रहते हो तुम, हैं? सर जी आरडब्ल्यू कौन से स्टेट में है? ये उत्तर प्रदेश में है भैया। ठीक है जी, चलो सीपीयू के लिए अभी डिसाइड करेंगे भैया। अब आते हैं किस पर, हम एक टर्म लिखेंगे, इंटरनेट वर्सेस इंट्रानेट। इंटरनेट वर्सेस इंट्रानेट, ये कई बार आपको दिखेगा लिखा हुआ, इंटरनेट और इंटरनेट क्या है? इंट्रानेट, इंटरनेट जो आप प्रयोग करते हैं। इंट्रानेट क्या है? इंटरनेट की अगर हम बात करें, लिखना किसी निजी कंपनी का इंटरनेट, किसी निजी कंपनी का इंटरनेट, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गई, उसका अपना इंटरनेट एक कनेक्शन हो गया, उन्होंने किसी से लिया नहीं, मान के चलो, अपना एक इंटरनेट कनेक्शन बिल्ड कर लेना। निजी कंपनी का भी हो सकता है, निजी व्यक्ति का भी हो सकता है। समझे? यहां देखो ध्यान से,
तो क्या बोलेंगे, किसी निजी कंपनी का इंटरनेट होता है। एक बच्चा कह रहा गुरुजी फाइबर ऑप्टिक्स केबल कैसे काम करता है। यार मैं तुम्हें ऐसे बताऊं तो देखो, ये पाइप है ना, पाइप है। तो अगर आपने देखा हो प्रकाश का परावर्तन कभी पढ़ा हो, तो इसमें प्रकाश को गुजारते हैं अंदर से, ऐसे प्रकाश टकरा टकरा करके कहाँ चला जाएगा, रोशनी। ऐसा सोचो ना, एक पाइप है, उसमें तुमने टॉर्च लगाई, टॉर्च बनाई, तो टॉर्च की रोशनी एक लिमिट तक पहुंचेगी, एंड हो जाएगी। और लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स में क्या होता है, आपका जो फाइबर ऑप्टिक्स जो पद्धति है, इसमें क्या होता है, वो टकरा करके उसको आगे भेजते रहते हैं, तो प्रकाशिक तरीके से आगे बढ़ना, अंदर पहुंचता रहता है, यही फाइबर ऑप्टिक्स केबल में होता है। ठीक है। किसी निजी कंपनी का जो इंटरनेट है, और ये क्या होता है, ये होता है आपका कॉमन इंटरनेट, जो आप प्रयोग कर रहे हैं खूब आराम से, तो वो आपका निजी थोड़ी है, वो तो ग्लोबल है, वैश्विक है। आपका पड़ोसी भी इस्तेमाल करता है उसको, आप भी इस्तेमाल करते हो। तो इंटरनेट होता है किसी निजी कंपनी का। तो ये जो लोग हैं, कॉमन लोग जो हैं, ये इस वाले इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं क्या? नहीं जी, नहीं जी, बिल्कुल नहीं हो सकते। लेकिन प्यारे दोस्त, आपको एक बात देखनी होगी कि ध्यान से देखना, ये जो लोग हैं जिनके पास इंटरनेट है, क्योंकि ये तो पब्लिक है, इसको क्या बोल सकता हूं मैं, पब्लिक, ये इससे कनेक्ट जरूर हो सकते हैं। वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाया जाता है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाया जाता है, किसको, आपका इंट्रानेट को। ये बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है। ऐसी एक टर्म आती है आपकी ईथरनेट। क्या आती है प्यारे दोस्त? ईथरनेट। इंटरनेट हो गया कॉमन ग्लोबल, ईथरनेट हो गया किसी का प्राइवेट, और आपका इंटरनेट। ईथरनेट क्या हो गया? ईथरनेट याद रख लेना बच्चे, जो लैन आपने पढ़ा, लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी आपने पढ़ी, तो लैन हम क्यों बना रहे थे? तो मैंने बताया था किसी कंपनी में कुछ कुछ सिस्टम्स हैं, इन सिस्टम को हमने क्या, किसी एक टैपोलॉजी से या टोपोलॉजी से हमने क्या कर दिया, इनको कनेक्ट कर दिया। टोपोलॉजी कभी नहीं पूछी जाती आपसे, नेवर। तो ये हमने कनेक्ट किया है, ये जो मीडियम है लेन का कनेक्ट करने का, ये ईथरनेट पद्धति है, सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल होती। इन दोनों को कनेक्शन करने के लिए किसके माध्यम से, लेन के माध्यम से जो हमने इस्तेमाल किया, ये ईथरनेट ही होता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ईथरनेट बोलते हैं। बहुत बढ़िया सर जी, मैंने केबल कंपनी में काम किया है, सर्वेंद्र प्रताप जी, बहुत गजब। चलो बेटा, आईडी आईडी बैच वैच की बातें यहां मत किया करो, ये बदलवा दो वो बदलवा दो, उसके लिए कॉलिंग टीम है। ईथरनेट याद रख लेना, ईथरनेट। यार तुम सब कुछ आरडब्ल्यू पे मजा लेते हो सारे, हैं? बोलो भाई फटाफट से, क्या हो गया इंटरनेट में, क्या हो गया? इंटरनेट गलत लिख दिया। अब मूर्ख ऐसे ही लिखा जाता, ने लगा देते हैं अनुस्वार की जगह। तुम हिंदी के मास्टर हो, मैं हूं। अंग्रेजी के नामों पर लागू नहीं होता। मूर्खू इंसान पगलू। यहां देखो, मैं कह रहा था तुम सब कुछ आरडीओ पे अप्लाई करते हो क्या? हाँ जी, हमारा घर है इसलिए कर लेते हैं। मैं तुम्हें सही बताऊं, एक बार मैं बहुत बड़े टीचर थे, उनके पास बैठा हुआ था, बहुत बड़े, अरबों खरबों के इंसान, और मेरे सामने ही किसी के थ्रू एक कॉल आया। उसने बोला जी बैच पे कुछ छूट चाहिए। वो बोला भाई बैच वैच पे छूट वूट का, डिस्काउंट डिस्काउंट का कुछ नहीं है, वो लोग देख लेंगे, ये मेरा सेक्शन नहीं है। तो वो लोग ठीक है। कहाँ मैंने इंटरनेट कहाँ गलत लिख दिया, बताओ तो सही, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम्म, कौन सी लाइन में, ये बताओ। चलो लिख दिया होगा गलत, यार तुम ठीक कर लो उसे, पता नहीं, मुझे नहीं पता चला। नहीं देखना भाई कहाँ गलत है। इंटरनेट और ये इंट्रानेट हो गया। ये क्या हो गया भाई, ये बोर्ड भी तो काम नहीं करता। पता नहीं भाई कहाँ गलत लिखा है। देखो ये तो है आपका इंट्रानेट, ये है आपका इंटरनेट।
ये तो नहीं कह रहे हो इसके लिए? चलो जो भी है, कोई दिक्कत नहीं। इंटरनेट ये भी ठीक लिखा हुआ है अभी। चलो जो भी है तुम कर लेना ऐसा, ठीक। ऐसे तो नहीं है बच्चे, ओहो हो, ये पता क्या कहना चाह रहे हैं? देखो ये कहना चाह रहे हैं भैया, ने आया जब टेठ है, ने आया तैथ है, दे ने आया है, ने वाले के लिए कह रहे हो ना? अब मूर्खो, ऐसे कह रहे हैं, ऐसे लिखो जी इसे, इंटरनेट हो गया। ये कहना चाह रहे हैं जी, इसके बाद में टे, और हिंदी कहती है टेठ है, डेड है, अणे, तो इसको ऐसे लिखो, ऐसे। ने क्यों बना रहे हो तुम इसमें? भाई ये कहने वाले बच्चे बहुत ठीक है हमारे दोस्त। चलो हिंदी में कह रहे हैं ये, अणे आना चाहिए, जैसे मैंने ने बना रखा है। बिल्कुल ठीक है भाई, ये मेरी गलती है, ये बच्चे ठीक कह रहे हैं। आ जाओ, ईथरनेट की बात करते हैं। ईथरनेट क्या है तो याद रख लेना, लैन तकनीक के जरिए, लैन टेक्नोलॉजी के जरिए, लैन टेक्नोलॉजी के जरिए कंप्यूटर्स को, कंप्यूटर्स को इंटरनेट एक्सेस करने की, एक्सेस मतलब पहुंचना, इंटरनेट एक्सेस करने की जो सुविधा होती है, ये पक्का हमारे जो है ना बहुत जबरदस्त छात्रों में से होंगे जिसने हिंदी में लिखा होगा। हाँ, इन्होंने ऐसा लिखा होगा, गलती पकड़ी होगी। चलो सही था इनका, गजब, दिल खुश हो गया। ईथरनेट क्या हो गया? लैंड टेक्नोलॉजी के जरिए कंप्यूटर्स को इंटरनेट, इंटरनेट कैसे मिलेगा इस कंप्यूटर तक, इंटरनेट कैसे आया होगा, तो इस टेक्नोलॉजी को ही क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ईथरनेट। ओके, आगे आएंगे। अगली बात आती है इसमें सीडीएम में। सीडीएम में कोड डिवीजन, कोड डिवीजन क्या बोलेंगे? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, मल्टीपल एक्सेस, सीडीएम में। सीडीएमए की बात करें, चलो भाई, बहुत सारे कमेंट में बच्चे कह रहे हैं अभिनय शर्मा सर थे। अरे मूर्खो, उनका कहां पेड क्लास का बैच आता है? अपना तो वो लेके ही नहीं आते, ना के बराबर कोर्स आए उनके खुद के एप्लीकेशन पर। वो तो कहीं और पढ़ाते हैं, अकेडमी वगैरह से ज्वाइन किए हुए। नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, मूर्ख। सीडीएम में कोड डिवीजन, वो खरबों के आदमी थोड़ी हैं यार, मैं तो खरबों के आदमियों की बात कर रहा हूँ। छोड़ो ना उसको, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हमारी फैमिली में सुविधाएं हैं कि तुम ये बात कह पाते हो और होता भी है तुम्हारा। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस क्या होता है? तो मल्टीपल एक्सेस हो गया आपका भैया, क्या हो गया? कई सिग्नल को एक चैनल से जोड़कर, कई सिग्नल की मल्टीप्लेक्सिंग करके, ऐसा लिखेंगे, कई सिग्नल की, जोड़ना मतलब सिग्नल को इकट्ठे आगे भेजना, मल्टीप्लेक्सिंग करके, करके एक सिग्नल बनाना, एक सिग्नल बनाकर आगे भेजना, बनाकर आगे भेजना, क्या कहलाता है? कई सिग्नल की मल्टीप्लेक्सिंग करके एक सिग्नल बना करके आगे भेजना। जैसे बहुत सारे सिग्नल थे आपके, अलग 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 यूजर से या कुछ भी माने, अलग अलग आपके केबल से आ रहे थे, उनको इकट्ठे एक जगह क्या कर लिया? एक जगह मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग मतलब मिला लेना, संयुक्त करके आगे भेज देना। ये क्या है? सीडीएम में टेक्निक है। क्या है? सीडीएम में टेक्निक है। जैसे कि आपका एक होता पीएसटीएन, पूरा नाम याद रखें सिर्फ इनका, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, पब्लिक स्विच्ड पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क,
पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, ये किस में हेल्प करता है? एनालॉग सिग्नल के जाने में, एनालॉग सिग्नल के लिए यूज होता है। एनालॉग सिग्नल जानते हो? क्या बोलेंगे? एनालॉग सिग्नल के लिए यूज होता है पीएसटीएन। ऐसे ही आपका आईएसडीएन, अभी समझाता हूं दोनों में अंतर क्या है। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, क्या बोलेंगे? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ये किसके लिए होता है? वॉइस, जो आप फोन पे बात कर पाते हैं, वॉइस हो गई आपकी, जो आप वीडियो कॉल कर पा रहे हैं, वीडियो कॉल कर पा रहे हैं, और जो आप डेटा भेज पा रहे हैं, व्हाट्सएप पे कोई फाइल भेज दी आपने, आवाज भेज दी, वीडियो भेज दी, पिक्चर भेज दिया, वो नेटवर्क कौन सा? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क है। एनालॉग सिग्नल के लिए क्या था जी? तो देखो, पहले जो पुराने फोन थे, आप उस पर आपका ना तो वॉइस भेज सकते थे, ना वीडियो भेज सकते थे, ना किसी प्रकार का डेटा भेज सकते थे, सिर्फ बातें होती थी एनालॉग सिग्नल के जरिए। ठीक है। अरविंद गुजर, यार तुम हमारे साथ हो, क्या दिक्कत है बताओ? ठीक है जी। हाँ, RWA ऐप पर ये क्लासेस आपकी तब तक रहेंगी प्यारे दोस्त जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। जब का एग्जाम नहीं हो जाता, देखो आप लोगों को पता है, जब पहला AWO का कोर्स आया था तो हमने कंप्लीट तो तब भी कराया था ना, तो हमने तो कंप्लीट करा दिया था। भर्ती करी किसने रद्द? आयोग ने। तो आयोग की गलती थी, हमारी गलती थोड़ी थी कोई। लेकिन फिर भी हमने क्या बोला कि हमने जितने पैसे बच्चों से ले लिए उतने पैसे दोबारा नहीं लेंगे, माइनस करके तब नए बच्चों को, जो हमारे पुराने स्टूडेंट थे, उनको कोर्स दिया। तो ये सब कुछ मतलब एक भरोसे के थ्रू पर, क्योंकि आप लोग सब कुछ देते हैं, ऐसी कोई किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ये ISDN था, क्या बोला मैंने? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क था। यहीं पर ये चैप्टर आपका अंत होता है। ओके ओके, तो कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर शुरू होंगे हमारे मेजर चैप्टर MS वर्ड और MS एक्सेल। और रही बात हिस्ट्री की, जो बच्चे हिस्ट्री को लेकर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हिस्ट्री बहुत मजे से करेंगे, आराम से, समझ रहे हो, जबरदस्त तरीके से, दिक्कत नहीं है। रेगुलर क्लास चलेंगे, कहानी की तरह पढ़ेंगे, मजा आता जाएगा। संडे वनडे क्लास लगा लेंगे जब आप फ्री रहेंगे, आपसे पूछ के जैसे आप बोलोगे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलते रहेंगे। क्योंकि हिस्ट्री में आपको मतलब लिखित परीक्षा तो देनी नहीं है, आंसर टिक करके आना। आंसर टिक आप करके आओगे, बहुत बढ़िया से करके आओगे, बस सुनना मेरी बातों को। शॉर्ट नोट्स बनाना, इतिहास में आपको सिखा दूंगा, डोंट वरी, कोई परेशानी की बात नहीं है। ओके, बस अपना ख्याल रखो। थैंक यू, बाय बाय। छूट गया उसे समझो। यार तुम तो प्यार 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 प्यार, दुनिया में प्यार जरूरी है इतना नहीं, कोई भी चीज ज्यादा होने से दिक्कत कर देती है। अभी ठीक है ना आवाज? भैया मेरी आवाज सुन पा रहे हो? सारे लोग वापस आ जाएंगे। एक बच्चे का मैंने अभी मैसेज देखा, वो कह रहा है कि एक छोटा सा टॉपिक छूट गया जी, और ये बिल्कुल ठीक लिखा है। और ये हमारी बहन लिख रही है, रागिनी गुप्ता, बहुत गजब, ये काम के कमेंट लिखती है, ऐसे इसको काम के कमेंट कहते हैं। इन्होंने बोला जी भैया नेटवर्क स्थापित करने के लिए जो जरूरी चीजें वो आपने मिस हो गई। नेटवर्क स्थापित करने के लिए, बोलो भाई, नेटवर्क स्थापित करने के लिए जरूरी चीजें, जैसे मैंने आपको PC बताया था, ब्राउजर चाहिए, वो तो इंटरनेट चलाने के लिए जरूरी चीजें थी। ये नेटवर्क जो हम बना रहे हैं, नेटवर्क जो हम बना रहे हैं,
कंप्यूटर से जो हम कंप्यूटर को जोड़ रहे हैं, ये नेटवर्क स्थापित करने के लिए क्या चाहिए हमको? नेटवर्क स्थापित करने के लिए हमको चाहिए रिपीटर। क्या बोलोगे? क्या चाहिए? रिपीटर्स चाहिए, रिपीटर्स। दूसरी टर्म आती है इसमें राउटर, ROUTER, राउटर्स। ठीक है, पहला क्या बोलोगे? हाँ, ओंकार बिल्कुल देख सकते हो, क्यों नहीं देख सकते? राउटर्स हो गए। तीसरी है आपका भैया हब की जरूरत होती है, हब की। चौथा आपका इसमें होता है आपका क्या? स्विच होता है, स्विच। क्या होता है? स्विच। और पांचवा हमको क्या चाहिए? कंप्यूटर चाहिए। क्या चाहिए? कंप्यूटर चाहिए। ठीक है, जैसे स्विच की बात करते हैं, स्विच क्या करता है? कंप्यूटर को लैन में जोड़ता है। कंप्यूटर को क्या करता है? लैन में जोड़ता है, लोकल अभी यहां से बताएंगे। कंप्यूटर को लोकल एरिया नेटवर्क में जोड़ता है। कौन? स्विच। और पैकेट्स प्रोवाइड करता है। पैकेट्स प्रोवाइड करता। अब आप कहेंगे भैया पैकेट क्या? चिप्स के पैकेट? नहीं, देखो ध्यान से, ध्यान से देखना। यह बात हुई कि भैया कंप्यूटर से मैं कंप्यूटर को जोड़ना चाह रहा हूं, लैन के थ्रू मैंने जोड़ दिया इनको दोनों को। पैकेट क्या है ये? तो याद करो जब मैंने बताया था ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी। टीसीपी मैंने बताया था छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ता है। तो उसी काम को यहां पर कौन करता है? आपका स्विच करता है। कौन करता है? स्विच करता है। कंप्यूटर आप सब लोग जानते हैं। हब क्या होता है? हब क्या होता है? लिख लेना, सारे केबल जहां जुड़े हों, जो सेंटर है, सारे केबल जहां जुड़े हों। एक होता है ना कनेक्शन पॉइंट, जैसे आपके घर में बिजली है, पंखा हो गया, बल्ब हो गया, लेकिन इस सबका एक बोर्ड बना रखा होगा आपने, जहां से ये कंट्रोल होता होगा, जहां सारे केबल जहां जुड़े हों। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को सर्वर कहते हैं। कहते हैं ना सर्वर की स्पीड मंदी आ रही है, तो वो सेंट्रल कंप्यूटर है आपका, इसी को सर्वर कहते हैं, इसी को सर्वर कहते हैं। और एक जो हब होता है ना, उसमें कितने? 14 कंप्यूटर जोड़ सकते हैं। लिखो, मैं बोल रहा हूं, एक हब में 14 कंप्यूटर्स को जोड़ा जा सकता है। क्या बोलेंगे? एक हब में 14 कंप्यूटर्स को जोड़ा जा सकता है। अब बात आएगी कि 14 से ज्यादा कंप्यूटर जोड़ने भी है, क्या बोले? तो फिर एक और हब बनाना पड़ेगा, उसमें फिर 14 जोड़ोगे, तो इसको बोलेंगे डेजी चेनिंग। क्या बोलते हैं इसको? डेजी चेनिंग कहते हैं। तो लिख लेना, एक हब में मैक्सिमम 14 कंप्यूटर जोड़े जा सकते हैं। अगर 14 से ज्यादा कंप्यूटर जोड़ना चाहते हैं, इफ यू वांट टू कनेक्ट मोर देन 14 कंप्यूटर्स, देन यू हैव टू यूज ए वन मोर हब एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेजी चेनिंग। क्या बोलते हैं उसको? डेजी चेनिंग बोलते हैं, डेजी चेनिंग कहते हैं। अब ये इधर ही जाए तो इसके लिए रूट नहीं चाहिए। जैसे आप अपनी मौसी के घर जा रहे हो तो आपको रूट पता होगा ना, रास्ता कैसे, तो क्या बोलेंगे? ये रूट प्रोवाइड करते हैं। रूट मतलब पथ, पथ मतलब रास्ता, कि भैया सिग्नल को ऐसे ऐसे जाना है। उनकी भी सड़क होती है अपनी, रूट प्रोवाइड करते हैं। रिपीटर्स सिग्नल को मजबूत करता, सिग्नल रास्ते में थक नहीं जाए। आप मैराथन दौड़ लगा रहे हो 42 किलोमीटर 190 मीटर की, अब 42 किलोमीटर आप दौड़ रहे हो तो बीच में आपको पानी वानी चाहिए, तो रिपीटर्स लगाए जाते हैं बीच बीच में, ताकि सिग्नल को क्या करें? सिग्नल को एक्सटेंड यानी कि स्ट्रेंथ देते हैं, सिग्नल को स्ट्रेंथ देते हैं। बहुत बहुत थैंक यू गुड़िया, आपने याद दिलाया। चलो, वैसे जो सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा ना थ्योरी के बाद में, मैं एक बार फिर देखूंगा कि मैंने आपको क्या पढ़ाया है, और फिर जब मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्लास लेके आऊंगा, अगर कुछ मिस होगा तो हम वहां कवर कर लेंगे।
बचना कुछ नहीं। ओके, मैं खुद भी देखूंगा इसको, खुद पढ़ूंगा मैं बाद में, अच्छा मैंने आपको क्या क्या बताया है, क्या क्या चीजें रह गई। ठीक है, वैसे ऐसा होगा नहीं कुछ भी, निरर्थक चीजें ही बच रही होंगी, फालतू की फंड की इधर उधर की, अच्छी चीजें नहीं बच रही हैं कुछ भी। तो अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।